पुरानी स्कूटी पर आर्मी कैप्टन राधिका सिंह अपनी मां शांति देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी और उसकी बड़ी बहन अंजलि सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। उसकी मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि उसकी मां शांति देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पस कर इस लायक बनाया था और उसकी बड़ी बेटी अंजलि को काम की वजह से घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था और रोड पर दो हवलदार सुरेश और रमेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त दूर से राधिका सिंह अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां शांति देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरा और कहा, ये लड़की स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? राधिका ने शांति से स्कूटी रोकी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विक्रम राठौर ने उसकी ओर देखकर ठका लगाया, ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? एक हवलदार सुरेश हंसते हुए बोला, सर जरूर कोई नाटक कर रही है, चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। दूसरे हवलदार रमेश ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया, यह शब्द राधिका के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए, यह मेरी मां है, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना यह पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी तू? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। राधिका ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकालकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दिए। विक्रम राठौर ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है, नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, सर हमारे चालान ही काट लीजिए, इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए, उसी वक्त से हमारा समय और दिमाग दोनों खराब किए हुए हैं। इससे अच्छा तो हमारा चालान ही काट लीजिए, हम चालान ही भर देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर आगे बढ़ा और बिना किसी झंझट के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिल जाएगा। हवलदार सुरेश और रमेश दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। अब राधिका का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा। सर, एएसपी ने चीखते हुए कहा, तुम्हें अब जवाब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालो और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कट चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की दुनिया घूम गई थी। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी खोलो दरवाजा। सिपाही दौड़ा दौड़ा चाबी लेकर आया। दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देखकर इंस्पेक्टर की आत्मा कांप गई। राधिका नीचे जमीन पर बैठी थी, उसकी गोद में उसकी मां बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए अंदर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मैडम, हमको माफ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की नब्ज टटोली। वह बहुत धीमी चल रही थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। शांति देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। राधिका भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वह लोग थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैशर लाइट और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या आप दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगी? राधिका ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थी। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शांति देवी की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। यह सुनकर अब तक पत्थर बनी हुई राधिका टूट गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वहां डीएम अंजलि सिंह पहुंची। उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी।